Students of class 7, yesterday I had done your first chapter about autotrophic nutrition. After that, today I am teaching you about heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms are not able to make their own food. पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, एंड दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। वो अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर करते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल कौन होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट, आप लोग देखे होंगे मशरूम वगैरह जहाँ कीचड़ गोबर वगैरह पे उगे रहते हैं, तो वो सभी क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स आपके हेटेरोट्रॉफिक्स में आते हैं। और भी बहुत सारे पौधे हैं, आगे बताते हैं आपको। व्हाट आर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Number 1, saprophytic nutrition, parasitic nutrition, symbiotic nutrition and insectivorous nutrition। ये 4 प्रकार के जीव जो हैं इसके अंतर्गत ये 4 तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब इनका प्रत्येक का डिफिनेशन आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ define each type of heterotrophic nutrition। इसमें सबसे पहले है saprophytic nutrition। saprophytic nutrition जो nutrition, the mode of nutrition in which organisms obtain their food from dead and decay matters। डेड एंड डीके मैटर्स जो होते हैं ने वह पोषण जिसमें जीव जो है मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगस। ये आपको मिलते हैं सड़े गले पदार्थ गोबर वगैरह पर या कूड़े कचड़े पर मशरूम का उग जाना, म्यूकस एक और पौधा होता है, ये सब उग जाना, ये सभी पौधे जो हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। इसके बाद का है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म पार्शली और टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये दूसरे से कुछ भोजन, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना कुछ बना लेते हैं भोजन, लेकिन थोड़ा बहुत के लिए दूसरे तत्वों के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह के पौधे को पैरासिटिक यानी हिंदी में पराश्रयी पोषण कहते हैं। पराश्रयी पोषण, इसके अंतर्गत कस्क्यूटा, मिस्टलटो, ये सब पौधे हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन जो होता है वो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। मैंने 2 विभिन्न प्रकार के जीव जो है, जैसे कोई जंतु और पौधा, ये दोनों एक साथ, तो ये दूसरे कैटेगरी के हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को रहने का जगह देते हैं और साथ साथ एक दूसरे के भोजन की जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन
कहते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल जो है राइजोबियम, राइजोबियम में शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा नाम राइजोबियम सेपाटम एक बैक्टीरिया होता है जो मटर के पौधे के जड़ में रहता है। तो मटर का पौधा उसको अपने जड़ में रहने के लिए जगह देता है और राइजोबियम मटर के पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इस तरह से ये एक दूसरे से सहभागी होते हैं और अपना पोषण करते हैं। इसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स विच डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन के रूप में कीट पतंगों को ग्रहण करते हैं। इसको कीट भक्षी पौधा हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह का पोषण जिस पौधे में या जिस जीव में होता है उसको इंसेक्टिवोर्स कहते हैं, कीट भक्षी पौधे। इसके एग्जाम्पल है पिचर प्लांट और सनड्यू। इस तरह से ये हेट्रोट्रॉप्स के 4 पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट डे आपको कुछ छोटे डिफिनेशंस है वो मैं दूंगा और इस तरह से नेक्स्ट टाइम में ये पहला लेसन आपका साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।